So when you people come across difficult words, make sure आप उसको contextually समझने की कोशिश कीजिए। अब वर्ड है garrulous। अगर आपको garrulous वर्ड नहीं समझ में आता है और आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप वो वर्ड वहां पर लिखिए, उसके बाद उसके 2 से 3 सिनोनिम्स लिखिए जो बात मान ले। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, हर intransigent stance on the issue made negotiation impossible। थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स लिखिए जो शायद आपने ना सुने हो और आपने ना पहले रीड किए हो, ताकि आप अपनी वोकैबुलरी में कुछ ऐड कर सके। जब भी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि वोकैबुलरी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मैं हमेशा फ्लैश कार्ड या पॉकेट डायरी स्ट्रैटेजी मेंशन करती हूँ। तो बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन था कि ये स्ट्रैटेजी होती क्या है, कैसे आप वर्ड्स लिखते हैं, क्या सिनोनिम्स होने चाहिए और कैसे आपको अपने फ्लैश कार्ड्स या पॉकेट डायरी बनानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बताने वाली हूँ। सो लेट्स नो इट इन डिटेल। सबसे पहले देखिए, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं समझ में आएंगे। सो व्हेन यू पीपल कम अक्रॉस डिफिकल्ट वर्ड्स, मेक श्योर आप उसको कॉन्टेक्चुअली समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कॉन्टेक्चुअली नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक फ्लैश कार्ड उठाइए या पॉकेट डायरी उठाइए। अब फ्लैश कार्ड का साइज क्या होना चाहिए, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ऊनो के कार्ड के साइज के बराबर आप ले लीजिए। और अगर आपको फ्लैश पॉकेट डायरी लेनी है तो कोई भी एक ऐसी डायरी जिसको आप अपनी पॉकेट में फिट कर सकते हैं, आप वो पॉकेट डायरी उठाइए। अब आपको करना क्या है, मैंने जैसे यहाँ पर मेंशन किया है, आपको वैसे ही उसमें वर्ड्स लिखने हैं। अब वर्ड है garrulous। अगर आपको garrulous वर्ड नहीं समझ में आता है और आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप वो वर्ड वहां पर लिखिए, उसके बाद उसके 2 से 3 सिनोनिम्स लिखिए। garrulous का मतलब क्या होता है, बातूनी, जो बहुत ज्यादा बातें करे, बढ़ चढ़कर बोले। तो सिनोनिम्स जैसे मैंने यहां पर मेंशन किया है, टॉकेटिव, वर्बोस, लोकेशियस। एंटोनियम्स भी लिखिए फिर उसके बाद। एंटोनियम्स में साइलेंट, रिजर्व्ड, टेसिटर्न, मतलब जो चुप रहे, राइट। फिर उसके बाद आप एक ऐसा एग्जाम्पल बनाइए जो वर्ड को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शा रहा हो, जैसे द garrulous host dominated the conversation all evening। यहां पर आप सेंटेंस से इजीली समझ पाएंगे कि garrulous का मतलब क्या है। आपको ऐसे ही अपनी पॉकेट डायरी में या फ्लैश कार्ड में ये मेंशन करना है। नाउ नेक्स्ट इज intransigent। नाउ व्हाट इज intransigent या intransigent, दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। इसका मतलब होता है जिद्दी, जो बात ही ना माने, राइट। सो आप सिनोनिम्स लिख लीजिए, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, और एंटोनियम्स हो जाएंगे फ्लेक्सिबल, कंप्लायंट, यील्डिंग, जो बात मान ले। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, हर intransigent stance on the issue made negotiation impossible। अगर आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि वर्ड का मतलब क्या है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल, हैपलेस, जिसका मतलब होता है अनलकी, इल फेटेड। तो हमने यहाँ पर सिनोनिम्स लिखे हैं, अनफॉर्चुनेट, अनलकी, इल फेटेड, और एंटोनियम्स लिखे हैं, फॉर्चुनेट, लकी, ब्लेस्ड। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, द हैपलेस ट्रैवलर लॉस्ट हिज लगेज एंड मिस्ड द ट्रेन। अब यहाँ पर आप हैपलेस से क्लियरली समझ जाएंगे इस सेंटेंस से कि हैपलेस का मतलब क्या है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत इजी सिनोनिम्स और एंटोनियम्स लिख लेते हैं। बच्चे देखिए, अगर आप बहुत इजी वर्ड्स लिखने वाले हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, सो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। सो मेक श्योर आप लोग थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स लिखिए जो शायद आपने ना सुने हो और आपने ना पहले रीड किए हो, ताकि आप अपनी वोकैबुलरी में कुछ ऐड कर सके। आप ऐसे ही अपनी फ्लैश कार्ड या अपनी पॉकेट डायरी स्ट्रैटेजी मेंटेन कर सकते हैं। मेक श्योर यू रिव्यू दीज वर्ड्स एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स इन अ डे, और आप इन सभी वर्ड्स को अपनी डेली, डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में यूज करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये वर्ड्स आपको ध्यान में रहें। सो नाउ व्हाट आर यू पीपल वेटिंग फॉर? Maintain a flashcard or a pocket diary so that you can improve your vocabulary.